सैकड़ों रिश्तों के साथ कितने लोगों को तिलांजलि देनी पड़ती। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। अभी जो दर्शक ने सवाल किया वो बड़ा हैरान कर देने वाला है। एक दर्शक हैं शिक्षा मित्र सत्यवी, वो कह रहे हैं कि अगर इसमें 80% जनरल होते तो अब तक हो जाता है। इसमें बड़ी तादाद में दलित और पिछड़े हैं, इसलिए नहीं हो रहा। मुझे नहीं मालूम कब होगा, आज नहीं कि कल होगा, लेकिन इतनी बात जरूर है कि हल जरूर होगा। मैंने कई चीजें मैं भगवान पर छोड़ देता हूं जब अंतिम समय थक जाता हूं, हार जाता हूं, मन में इतनी अशांति हो जाती है कि कुछ सोचने की स्थिति में नहीं बनता हूं, फिर छोड़ देता हूं। चलिए कुछ और बात करते हैं। लेकिन इस बात पर कैसे यकीन किया जाए कि रोज कहा जाता है कि अब होने वाला है, फिर अब होने वाला है, फिर अब होगा। हर चीज की एक टाइम वैल्यू हो। हमारे साथ स्मृति मिश्रा जी हैं, हम देशक हैं, आ चुकी हैं, उनका स्वागत है। मैं विक्रम सिंह से भी बात करूंगा, चूंकि जी नमस्ते, विक्रम सिंह से भी बात करूंगा। स्मृति जी, आज दो अनुदेशकों के निधन की खबर है। दोनों के प्रति हमारी शोक संवेदना है, दोनों के प्रति हम अपना शोक व्यक्त करते हैं। उनके परिवार के लिए जो भी मदद हो सकती है उसके बारे में विचार करेंगे। और बेहद समस्याग्रस्त है सब मामला। कल विक्रम दिल्ली से लौट के गए हैं, आज हमारी अभी बात नहीं हो गई है विक्रम सिंह से। प्रयास करेंगे, उनके यहाँ कोई परीक्षा थी उसमें बोल लिए हुए थे। स्मृति जी, लोग अवसाद में जीकर मौत के मुंह में चले जा रहे हैं। तो मैं ये अब चाहता हूं कि ये जो विश्वासघात और ये सब चीजें जो चल रही हैं, इसको निराकरण की ओर ले जाया जाए। स्मृति जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। और जितने भी हमारे भाई बहन दर्शक जुड़े हुए हैं, अनुदेशक शिक्षा मित्र और जो भी लोग हैं, सभी को नमस्कार। सर, अभी हमें आपके द्वारा इसकी जानकारी मिली कि आज दो अनुदेशकों का निधन हो गया है। और पहले तो ईश्वर उनके परिवार को हिम्मत दे इस पीड़ादायक कष्ट की घड़ी में, और उन दोनों अनुदेशकों की आत्मा को शांति मिले। जिस तरह का माहौल है अभी अभी सुनकर ये दुखद घटना, मन को बहुत पीड़ा हुई कि अभी तक से इतने दिनों से शिक्षा मित्रों के जो मृत्यु का सिलसिला चल रहा था, अब लगता है अनुदेशकों का भी ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। और इसका जिम्मेदार कौन है? मन में तो बहुत विचार आ रहे हैं, लेकिन बोल भी नहीं सकते हैं। पता चला मुंह से कुछ भी बोल दिए तो ये होगा कि अरे बस होने वाला था, आपने बोल दिया, आपके बोलने की वजह से हम गुस्सा हो गए, इस वजह से नहीं करेंगे। लेकिन अब बताइए कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? 6-7 महीना बीत गया आश्वासन पे आश्वासन। और जब हम कभी सोचते हैं हमारे कुछ साथी कि अब नहीं हुआ है, अब हम चलो कोई ठोस कदम उठाते हैं, तब हमें रोक दिया जाता है कि नहीं नहीं अब तो होने वाला है, बस ये देख लीजिए। फिर हम शांत हो जाते हैं, अपने मन को समझाकर अपने काम में जुट जाते हैं। पता चला दिन बीतता है, जो समय सीमा दी गई थी वो भी समय सीमा बीत जाती है, फिर अंदर से आक्रोश बढ़ता है, फिर हम कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, फिर रोक दिया जाता है, अरे अरे रुको रुको रुको, बोल दिए हैं होने। यही खेल और खिलवाड़ चल रहा है। अनुदेशक और शिक्षा मित्र को मात्र खिलौना बना दिया है इस विभाग ने, इन अधिकारियों ने, इन मंत्रियों ने। सब अपनी अपनी सत्ता की रोटी सेकने में लगे। अनुदेशक मरता है तो मरे इनकी बला से, और क्या कहा जाए। सब पर भरोसा कर लिए, इनके सारे आश्वासनों को हमने धैर्य पूर्वक धारण करके और हम निभाते ही चले जा रहे हैं।
कितना हम धैर्य रखें। सारे अधिकारी, मंत्री, नेता, सबका सैलरी 1 लाख के ऊपर है और उनका खर्चा और सुविधाएं वो अलग। फिर भी उन सभी महोदय आदरणीयों को पैसे की कमी बनी रहती है। हमेशा उनको मानदेय वृद्धि चाहिए, उनको डीएटीए में बढ़ोतरी चाहिए, प्रोन्नति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उनको कमी बनी रहती है। और हमारे पास तो यहाँ 2 जून की रोटी तक का नहीं है और फिर भी हमारी पीड़ा किसी को सुनाई दिखाई नहीं देती है। और सीधा सा ये है कि सर, ये जो विश्वासघात अनुदेशक और शिक्षा मित्र के साथ बार बार लगातार हो रहा है, खिलवाड़ बना लिया गया है, चाहे वो शासन स्तर से हो, चाहे वो प्रशासन स्तर से हो, सब अच्छी तरह से जान गए